नमस्कार आदाब दोस्तों, ये कहानी है 9 सितंबर 2019 की। जब अनीता अपने फ्लैट पर पहुंचती है, जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसके बॉयफ्रेंड सुनील की लहूलुहान लाश उसके सामने पड़ी होती है। वो ये देखकर घबरा जाती है और तुरंत ही अपने मकान मालिक को फ़ोन मिलाती है। मकान मालिक उसके पास के ही कॉलोनी में रहता था, जो थोड़ी देर में ही वो वहाँ घटना स्थल पर पहुंच जाता है और वो ये सब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो दिल्ली के थाना प्रभारी अनंत कुमार गुंजन जी को फ़ोन मिलाता है और सारी बातें बताता है। मौके पर पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। तो उसके बाद उन्होंने डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना स्थल की फोटोग्राफी और वहां पर मौजूद खून के धब्बे के नमूने एकत्र किए। उसके बाद थाना प्रभारी अनंत कुमार गुंजन ने तहकीकात शुरू कर दी। मृतक सुनील की गर्दन पर पीछे से वार किया गया था और उसकी गर्दन जो है, उसकी गर्दन से खून निकलकर फर्श पर बह गया था और जम भी गया था। उसकी गर्दन पर किसी तेजधार चाकू से वार किया गया था। कमरे के सभी कीमती सामान अपनी जगह पर, जो कमरे में जो सामान थे वो अपनी जगह पर ऐसे रखे थे जैसे मतलब उस सामान को देखकर लग रहा था कि लूटपाट की घटना नहीं है, किसी आपसी रंजिश के लिए हत्या जो है इसीलिए कोई दुश्मनी रही होगी। जब पुलिस ने अनीता से पूछताछ की तो अनीता ने बताया कि वह और सुनील तकरीबन 1 साल से उस फ्लैट में लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। अनीता एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और सुनील एक रेस्टोरेंट में कुक का काम करता था, मतलब वहाँ पर खाना बनाता था। लेकिन कई महीनों से सुनील की नौकरी छूट गई, किसी कारणवश सुनील की नौकरी छूट गई थी, तो वो घर पर बैठा था और काफ़ी डिप्रेशन में था। कल रात 11:30 बजे किसी जरूरी काम से अनीता अपने सहेली से मिलने ग्रेटर नोएडा गई थी। रात को वह वहीं रुक गई थी। रात में उसने फ़ोन पर सुनील से काफ़ी देर तक बात भी की। उसने बताया कि आज दोपहर को जब वो अपने फ्लैट पर पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि सुनील की लाश उसके दरवाजे पर ही पड़ी है। उसके बाद उसने अपने मकान मालिक ए.के. दत्ता को फ़ोन लगाया, जो कि मौके पर पहुंचे। उसके बाद एक मकान मालिक ने कंट्रोल रूम को फ़ोन लगाया तो मौके पर वहां पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की तो उन्होंने वही बात बताई जो अनीता ने बताई थी। सारी कार्रवाई से निपटने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर थाने वापस जाकर सुनील की हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने दिल्ली के दक्षिण पूर्व में दिल्ली के डीसीपी चिन्मय बिस्मल ने कालकाजी के एसीपी गोविंद शर्मा के देखरेख में एक नई टीम बनाई, जिसमें अमन कुमार गुंजन के साथ कई उच्च अधिकारी और कांस्टेबल भी मौजूद थे। और जब पुलिस ने देखा कि अनीता अपने बनाए बयान दे रही तो पुलिस को कुछ शक हुआ। अगले दिन पुलिस ने फिर दोबारा घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फोटोज निकलवाई और ताकि इस वारदात की रात जो फ्लैट के आसपास घटने वाली सभी गतिविधियों को बारीकी से जांच सके। सुनील और अनीता के कॉल डिटेल निकलवाने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि अनीता के बयान जो है कुछ अटपटे लग रहे हैं और वो बने बनाए बयान बता रही है, अपनी तरफ से बनी हुई कहानी बता रही है। तो इसलिए पुलिस ने अनीता को अमर कॉलोनी थाना दोबारा बुलाया और गहराई से पूछताछ करने पर अनीता जो है डर गई। जब पुलिस ने गहराई से जांच पड़ताल की और
अनीता से गहराई से पूछा, उसको सख्ती के साथ पूछा तो वो टूट गई और उसने कहा कि सुनील के हत्या में मेरा हाथ है, मेरे और मेरे भाई और बहनोई का हाथ है। उसका भाई विजय छेत्री और राजेंद्र छेत्री पश्चिम बंगाल के कालीपोंग शहर के रहने वाले थे। अनीता के द्वारा अपने बॉयफ्रेंड की हत्या में शामिल होने की बात को स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एक नई टीम बनाई और 13 सितंबर 2019 को कालीपोंग पहुंच गई और राजेंद्र छेत्री और विजय छेत्री को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ करने पर राजेंद्र छेत्री और विजय छेत्री ने पुलिस को बल कराने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने बताया कि अनीता गिरफ्तार हो चुकी है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो यह सुनकर उसका भाई विजय छेत्री और बहनोई राजेंद्र छेत्री ने में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन दोनों को पास के ही एक कोर्ट में पेश किया गया। सारी तहकीकात होने के बाद इस केस की इस हत्याकांड की जो कहानी निकल कर सामने आती है वो इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल खान। दरअसल ये कहानी है पश्चिम बंगाल की रहने वाली अनीता और नेपाल के रहने वाले सुनील तमांग की। अनीता एक मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली होती है। उसकी शादी लगभग 5 साल पहले एक बहुत ही सीधे साधे इंसान से हो जाती है, जो कि इसके विपरीत था। अनीता खुले मिजाज की, बचपन से ही स्कूल टाइम से ही खुले मिजाज की लड़की थी, जो कि अपने शर्तों पर ही जीना चाहती थी और इसका पति बिल्कुल सीधा साधा था। तो इसी के कारण कुछ दिन ये अपने पति के साथ रहती है, 2-3 महीने, जो भी 4-5 महीने। उसके बाद इन दोनों में नाइत्तेफाकी होती है, मतलब ये एक दूसरे को ना पसंद करने लगते हैं। इसी के देखते अनीता एक दिन अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। फिर 4 महीने मायके में रहने के बाद यह सोचती है, मैं कब तक अपने मायके में रहूँगी, कब तक माँ बाप के सर पर बोझ बनूंगी, मुझे खुद भी कमाना चाहिए। यह सोचकर वह दिल्ली चली आती है अपनी एक सहेली के पास, जो कि बहुत शान शौकत से रहती है। कुछ दिन अपने सहेली के साथ रहते हुए इसने भी एक ब्यूटी पार्लर में ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेते हुए एक ब्यूटी पार्लर में जॉब मिल जाती है, तो इसकी ज़िंदगी आसानी से कटने लगती है, लाइन पर आ जाती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात नेपाल के रहने वाले सुनील तमांग से होती है। सुनील तमांग देखने में बहुत स्मार्ट था और अनीता भी बहुत खूबसूरत थी। दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। सुनील तमांग मन ही मन अनीता को चाहने लगता है, लेकिन वो कह नहीं पाता है कि कहीं अनीता बुरा ना मान जाए, और अनीता भी यही बात सोचती है, डरती रहती है। लेकिन एक दिन हिम्मत करके सुनील तमांग ने अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, अनीता से ये बोला कि अनीता, मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अनीता ने कहा, उसकी बातें सुनकर वो खुशी से झूम उठी। उसने कहा, ठीक है, पहले हम लोग कुछ दिन साथ में रहते हैं, उसके बाद अपने घर परिवार वालों की रजामंदी पर शादी कर लेंगे। कि उसका एक कारण ये भी था क्योंकि उसके पहले पति से अनीता की तलाक नहीं होती। तलाक होने के बाद ही वो सुनील तमांग से शादी कर सकती थी। तो उसने कुछ दिन उसके साथ में रही और ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रही। और इस बीच वो उसका भाई भी आता जाता रहता था, क्योंकि उसके घर वालों को पता चल गया था सुनील तमांग और अनीता के रिलेशनशिप के बारे में, सबको मालूम चल गया था। तो उसका भाई भी कर बीच कुछ रहता था, कभी कदार आ जाया करता था। लेकिन उसके भाई विजय उसका नाम है, उसका भाई विजय को सुनील तमांग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका रहना, उसका स्वभाव पसंद नहीं था। हालांकि विजय ने इस बात को बताया नहीं, अनीता से कभी कहा नहीं। लेकिन उसने एक दिन सुनील तमांग की गैर मौजूदगी में अनीता से ये बात कही कि अच्छा लड़का नहीं है सुनील तमांग, उसके साथ मत रहो।
तो अनीता ने कहा, जो कि उससे बहुत प्यार करती थी, अनीता ने सुनील तमांग के पक्ष में बोला कि वो बहुत अच्छे दिल का बुरा नहीं है, अगर कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मैं उसको समझा दूंगी, बाकी वो दिल का बुरा नहीं है। तो अपनी बात को टालते हुए अनीता की तरफ से टाला जा रहा था, तो वो ये देखकर चुप हो गया उसका भाई कि चलो मेरी बहन तो कोई बात मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देती। तो ये देखकर वो चुप हो गया, उसने अपने चुप्पी में भलाई समझी। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है कि कहा जाता है ना दोस्तों, कभी कभी किसी का समय जो है खराब चलता है, हर वक्त इंसान का एक ही जैसा नहीं होता। तो एक दिन रेस्टोरेंट में किसी बात को लेकर सुनील तमांग की नौकरी जो है जॉब ली जाती है और वो घर पर आकर बैठ जाता है, बहुत ही डिप्रेशन में रहता है। अनीता उसको समझाती है, घबराओ मत, कोशिश करते रहो, तुम्हें जॉब जल्दी ही मिल जाएगी। सुनील तमांग ने कहा कि ठीक है, मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही, क्या करूँ। तो अनीता ने कहा घबराओ नहीं, मेरी जॉब तो है, जब तक हमारा खर्चा इसी में चल जाया करेगा। लेकिन देखते ही देखते लगभग 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और सुनील तमांग को कोई जॉब नहीं मिलती। अनीता को ऐसा लगता है कि सुनील तमांग जो उसका बॉयफ्रेंड है सुनील जो है, ये जानबूझकर नौकरी नहीं करना चाहता और मेरे पैसों पर ऐश करना चाहता है। तो एक दिन अनीता ने गुस्से में आकर के सुनील तमांग से कहा कि सुनील तुम कहीं जॉब ढूंढ लो, वरना मेरा साथ छोड़कर कहीं यहाँ से दूर चले जाओ, मेरे साथ मत रहो। इस बात को लेकर सुनील तमांग के दिमाग में एक बहुत ही गंदा आइडिया आता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो मेरे साथ ही रहूँगा, और ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती अगर करोगी तो मैं मेरे पास जो तुम्हारी अतरंगी फ़ोटोज़ हैं, जो इंटीमेटेड फ़ोटोज़ हैं, वो मैं तुम्हारे सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को दिखा दूंगा, इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। इस बात को सुनकर अनीता एकदम घबरा जाती है कि कहीं अगर वाकई में इसने मेरी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ जो मैंने इसके साथ आपत्तिजनक हालत में खिंचवाई है, कहीं इसने अगर वायरल कर दिया तो मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मुझसे कोई दोबारा शादी भी नहीं करेगा। यह सब सोचकर अनीता बहुत घबरा जाती है। हालांकि उस दिन अनीता चुपचाप रहती है, सुनील तमांग से कोई बातें नहीं करती। और रात में अनीता जो है अपने भाई को, विजय को, ये सारी बातें बताती हैं। तो ये सारी बातें सुनकर विजय का खून खौल उठता है। वो गुस्से में आकर के बोलता है, बहन तुम परेशान मत हो, ये सुनील नामक जो तुम्हारे रास्ते में पत्थर है, इसको मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा, बस कुछ ही समय का मुझे समय चाहिए। और उन लोगों ने मिल करके एक षड्यंत्र रचा, उसकी हत्या का बहुत ही घिनौना षड्यंत्र रचा उन्होंने। तो उन्होंने वहाँ से लगभग 7 सितंबर को विजय और उसका जीजा, जिसका नाम राजेंद्र छेत्री था, और विजय छेत्री, दोनों लोग साथ में पहाड़गंज के एक होटल में रुकते हैं। आकर के कालीपौंग से निकल जाते हैं, ट्रेन से आते हैं, पहाड़गंज के एक होटल में दिल्ली में आकर के रुक जाते हैं। और जब दिल्ली में आकर रुकते हैं तो उसकी बहन जो है अनीता लगातार उनसे संपर्क में थी, बातें करती रहती थी, अब क्या कर रहे हो, खाना खाया, क्या कर रहे हो, मतलब पूरी डिटेल लेती रहती थी। और उनके प्लान के मुताबिक उसको 11 बजे रात में निकलना था, अपनी सहेली से मिलने के लिए जाना था उसको ग्रेटर नोएडा। तो वो दोनों रात में लगभग 10 बजे उसके फ्लैट पर पहुंचते हैं। तो अनीता उन दोनों को देखती है, ऐसा लगता है कि वो पहली बार मिल रहे हैं। और सुनील भी थोड़ी देर बाद वो घुल मिल कर बातें करने लगते हैं आपस में। उसके बाद अचानक खाना पीना हो जाता है। उसके बाद अचानक वो बोलती है अनीता कि मुझे अपने सहेली से मिलने के लिए ग्रेटर नोएडा दिल्ली जाना होगा, अभी उसका फ़ोन आया था। तो वो ये कहकर निकल जाती है। और बीच में सुनील तमांग से फ़ोन करके मीठी मीठी बातें करती रहती हैं। लगभग जैसे ही 4 बजे लगभग जब सुनील तमांग सोता है तो विजय और राजेंद्र जो है मिल करके उसके गले पर पीछे से वार करते हैं और उसका गला चाकू से काट देते हैं। थोड़ी देर बाद तड़पने के बाद उसका जब शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है
तो वो वहाँ से निकल लेते हैं अपने घर के लिए। वो आनंद विहार से निकलते हैं। आनंद विहार से निकल करके ट्रेन पर बैठते हैं। विजय ने जो चाकू था जो खून से सना हुआ था उसको एक सुनसान जगह देख करके वो फेंक देता है उसको, और अपने घर के लिए कालीपोंग चला आता है। आनंद विहार से बैठता है और चला आता है अपने घर। और इस केस की जो ये हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन जो है अमर कुमार गुंजन जी कर रहे थे। दोस्तों ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन होता है। तो ये दोस्तों मेरी पहली वीडियो है, आप लोगों का प्यार चाहिए इस पर। देखते हैं कितने लोग प्यार देते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।